जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे वो आरआरबी, एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, आप सभी को पता है रेलवे एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर बहुत ध्यान देता है। तो ये जो यूथ कंपटीशन की बुक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टॉप 10 ही क्वेश्चन आज हमने लिए हैं एलसीएम एसएफ के। आप बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन बेसिक में भी एडवांस सवाल है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज जो है, जो भाषा है, वो थोड़ी कठिन बनाती है इन क्वेश्चनों को। तो इन्हीं के माध्यम से इन क्वेश्चनों को हम समझेंगे। चलिए बिना देरी के रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। देखिए बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बहुत छोटा सवाल है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। बहुत बड़ा बहुत छोटा क्वेश्चन है। कह रहा एक किसान ने एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। ये भी कह रहा है सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयतन में 70 पंक्तियाँ, बी वाले आयतन में 28 पंक्तियाँ, सी वाले में 42 पंक्तियाँ बची हैं। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या। बस क्वेश्चन आपका यही समाप्त है। अगर मैं क्वेश्चन को सही बताऊं तो क्वेश्चन आपका यहीं से शुरू होता है, यहाँ से। हालांकि ऊपर सिर्फ आपको समझाया गया है, जो आप अगर बेसिक पढ़ते हैं एलसीएम एसएफ का, तो उसमें भी आप लोग जान जाते हैं। ठीक है, तो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपको इनका क्या न्यूनतम संख्या, जब न्यूनतम संख्या पूछ दी तो लासा निकाल लेना है। ए के 70 पंक्तियां हैं, ठीक है, बी के पास 28 पंक्तियां हैं, और सी के पास 42 पंक्तियां हैं। इनका लासा निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनका लासा कितना हो जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं 70 की बात करता तो 7 गुणे 5 गुणे 2 में टूटेगा भाई, 5 दूनी 10 और 7 70। ठीक है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 7 ये टूट जाएगा। ठीक है, 7 गुणे 3 गुणे 2 में टूट जाएगा। ठीक है, 7 6 42 होता है ना। तो यही आपका, अब इनमें देख लीजिए क्या आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए भाई, इनमें 7 कॉमन है तो 7 ले लिया। ठीक है, यहाँ आपका कितना है, ये 2 है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो आपको यहाँ पर 2 ले लेना है। उसके बाद इसमें 2 ले लिया, 1। ठीक है, देखो लासा में क्या होता है, लासा में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। 7 ले लिया, 2 ले लिया, 1 2 और बचा, क्योंकि एक ही 2 लिया है, और इसमें 2 2 हैं तो 1 2 और ले लेंगे आप। ठीक है, 3 ले लेंगे, और उसके बाद कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप करेंगे 5 दूनी 10 और 10 तियाँ 30, 3 दूनी 6, 6 सत्तू 42, 442 इस क्वेश्चन का, सॉरी 420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा, 420। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इस भाषा बस इसकी पढ़ना है दोस्तों। अगर आपने एलसीएम एसएफ को अच्छे से पढ़ा है तो पता होगा कि 2 अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें दी गई x और y। x जो है वो कह रहा है 22 से बड़ी है, तथा उनका जो एलसीएम है वो 119 है। तो 3x माइनस 3y माइनस एक्स का मान, देखिए ये आपको बताना है 3x माइनस वाई का मान। दोस्तों अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका अगर मैं गुणन बताऊं, गुणनफल, जो गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है दोस्तों, गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है। कैसे होता है आइए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने अभाज्य संख्या ले ली, 3 ले ली और मान लो 2 ले ली, ये अभाज्य संख्या मैंने ले ली। ठीक है, 3 और 2। अगर मैं इनका गुणनफल निकालता हूँ तो इनका गुणनफल कितना निकलेगा, 6 निकलेगा, और इनका लासा भी कितना निकलेगा, 6 ही निकलेगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। और एक बात हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्याओं का जो लासा होता है वो उनका गुणनफल होता है, और जो मासा होता है यानी एचसीएफ की अगर बात करता हूँ, जो एचसीएफ होता है वो हमेशा बन होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा बन होता है। क्लियर है। तो आप क्वेश्चन ने एक बात बताइए, कह रहा उनका लासा आपको कितना दिया, 117, यानी सॉरी 119, यानी कि जो 119 दिया है वो आपका गुणनफल दिया है, गुणन भी दिया है दोनों संख्याओं का। अब एक आपको पता होगा कि किन 2 संख्याओं से आता है, तो आप साफ साफ कहेंगे 17 सत्ती 119, ये 17 से और 7 से आ जाएगा, यानी 17 आपका यक्स आ जाएगा और वाई आ जाएगा 7। क्यों, क्योंकि उसने साफ साफ कहा कि यक्स जो है वो 22 से बड़ा है। ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 17 सत्ती 119 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, तो अब मान रख दीजिए। मान रखेंगे 3 गुणे वाई का मान आपका कितना है, 7 है, और माइनस यक्स का मान कितना है, 17 है। तो 7 तियाँ 21, 21 में से 17 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 दिए हैं। 2 जो सह अभाज्य संख्याएं हैं उनके गुणनफल 104 हैं, और उनका लासा कितना होगा। मैंने अभी क्या बताया, जो अभाज्य संख्याएं हैं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है दोस्तों, क्या होता है, जो उनका गुणनफल होता है वही उनका क्या होता है। एक मिनट दोस्तों,
वही उनका क्या होता है, वही उनका भाई एलसीएम होता है, यानी गुणनफल ही क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसमें गुणनफल 104 दिया है, तो यानी कि 104 ही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, एक मिनट दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ थोड़ा उसने मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है क्वेश्चन को, बस यही किया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये आपको वर्ग दिया है, यानी कि अंडर रूट दिया है और 2 की घात है, तो ये किसका वर्ग है, तो आप साफ साफ कहेंगे 13 का वर्ग है। उसके बाद क्यूब है, और किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। उसके बाद भी क्यूब है, और ये किसका, 4 का क्यूब है। उसके बाद आपका स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। अब इनका लासा निकाल दीजिए, लासा कितना आ जाएगा देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 13 है, क्लियर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। इसको आप 2 और 2 में तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 2 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसको किस में तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 तियाँ 12, यही तो तोड़ सकते हैं। बस इनका लासा आ गया, लासा आप इनका निकाल दीजिए। अब इसका लासा निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाए। देखो इसमें लासा कैसे निकलेगा भाई, 13 एक बार है, ठीक है, फिर एक बार 3 है, ठीक है, फिर उसके बाद 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 लिख लेंगे, 1 2, बस ख़त्म है। 3 तो हमने एक बार ले लिया है, ठीक है, ले लिया है। अब कर दिए 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, 156 आएगा। 156 राइट आंसर, बिल्कुल उत्तर ए में है। समझे, उम्मीद है क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, कह रहा 36 और के का जो एलसीएम दिया है वो 72 है। 36 और के का एलसीएम 72 है। के का संभावित मान कितने हो सकते हैं। देखो संभावित मान जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे उतने ही होंगे। देखो अगर मैं 36 और 24 को लिखता हूँ, 36 और 24, तो इनका अगर मैं लासा की बात करता तो 72 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भाई ये कितने 12 तियाँ 36, ठीक है, और ये कितने पर जाएगा, आप कहेंगे 12 दूनी 24, ठीक है। तो 12 तियाँ 36, 36 दूना 72, यानी कि 72 इसका भी आ रहा है क्या, एलसीएम। लेकिन उसके बाद अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, किसको ध्यान से देखेंगे, 8 24 72 को, तो 8 24 72 इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि इसके ज़्यादा भाई 36 और 8 को लीजिए तब भी आपका 72 बन जाएगा, 72 बनेगा, क्योंकि 36 8 में कोई कॉमन ही नहीं है। इसको आप 9 चौक 36 करेंगे तो आपको 9 चौक 36 करना पड़ेगा, और 4 दूनी 8, 36 दूना 72, वहाँ भी आपका 72 बनेगा। 36 और 24 को लेंगे तो भी 72 बनेगा, और 36 72 को लेंगे तब भी 72 बनेगा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आप इसको, बहुत सरल क्वेश्चन था, आप इसको आराम से कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहा हुआ सबसे छोटी प्राकृत संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप एडवांस का है, इसको आइए देखते हैं। छोटी संख्या, प्राकृत छोटी संख्या बताना है जिसे 1225 में जोड़ जाने पर प्राप्त जो परिणामी संख्या होगी, परिणामी संख्या 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल आपको क्या देती है, 3 बचता है। शेषफल क्या बचता है, 3 बचता है। तो देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आपको इनका लासा निकाल लेना है। किसका, आपको सबसे पहले लासा किसका किसका निकालना है, 12, 18, 21 और 28 का। 12, 18, 21, 28 का लासा निकालेंगे तो मैं निकलवा के देता हूँ। 12 है, 18 है, 21 है, और कितना है, 28 है। लासा निकाल लीजिए एक बार। लासा निकाल लेंगे आप, तो लासा निकालेंगे 2 से पहले काटेंगे, तो 2 से काटोगे तब 2 से 6 पर जाएगा, 2 से 9 पर जाएगा, 2 से 21 ही रहेगा, 2 से आपका 14 दूनी 28, फिर से 2 से काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा, ये आपका 9 पर जाएगा, ये आपका 21 ही रहेगा, ये आपका 7 पर जाएगा। 3 से काट लेंगे, 3 से काटोगे 1 आ जाएगा, 3 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 से काटोगे 7 आ जाएगा, और 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक बार 7 और एक बार 3 से और काट लेंगे, एक बार 3 से एक 7, यही आपका क्या आ गया, लासा आ गया। ये क्या आ गया, लासा आ गया, ठीक है। गुणा करवा दीजिए सबकी, गुणा करवाइए, गुणा करवाइए। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, और 36 और 7 की जब मल्टीप्लाई करवा देंगे 252, 252। 36 और 7 की मल्टीप्लाई कितना है, 7 6 42, 252। 252 क्या आ गया, इसके एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 252। बस इसको आप हटा दीजिए, एलसीएम आपको पता चल जाए एलसीएम कितना है, तो आप कहेंगे जो एलसीएम आया है वो आपके पास 252 निकल के आया। कितना निकल के आया है, 252 निकल के आया है एलसीएम, ठीक है। 252 एलसीएम निकल के आया। अब उसने क्या कहा है कि 1225 को भाग देने पर, कह रहा है जोड़े जाने पर परिणामी संख्या, तो भैया पहले तो 1225 को आप 1225 से इसको भाग दे दें। तो अगर 252 से मैं 1225 को भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास शेष कितना बच रहा है, क्योंकि जितना भी आ गया वो शेष से ही सब बनेगा, ठीक है। भाग दीजिए, जब भाग देंगे आप इसको तो ये पहले तो चला जाएगा 4 पर, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, हाँ तो 4 दूनी, ये 4 दूनी 8 आया, 4 पंचे 20 का 0 यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 1008। 1008 में से 1225 में से 1008 जाएगा, ये बचेगा 217। कितना बचेगा, 217। अब 217 आया। अब एक बात बताइए, 217 में हम कितना जोड़ दें भाई, एक बात बताइए, अगर
ये 217 जो है 252 होता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो आप एक बात बताइए 217 में और हमें कितना चाहिए कि ये 252 से पूरा पूरा कट जाए। तो आप साफ साफ कहेंगे कि आपको और अभी 35 और चाहिए। कितना और चाहिए? 35। अगर 35 आपके पास और होता तो क्या बनता? ये पूरी संख्या कट जाती। अब हमारा क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व हो चुका है? हमारा क्वेश्चन यहाँ विभाजित करने तक सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन समझिए, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। कह रहा प्राकृतिक संख्या जिसे 1225 में जोड़े जाने पर परिणामी संख्या 12, 18 और 21, 18 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। अगर यहाँ तक क्वेश्चन होता तो 35 वो संख्या है। अगर इसमें हम 35 संख्या को ऐड कर देंगे, 35 संख्या को जोड़ देंगे तो ये 252 से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन उसने कहा है कि काट जाने पर शेष 3 भी बचना चाहिए। अगर शेष 3 बचना चाहिए तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, आंसर आपका 38 आएगा। विकल्प उत्तर बी में है। ठीक है, 38 आएगा। मैंने क्या बोला? एक स्टेप एडवांस है क्वेश्चन, बस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक एडवांस थोड़ा एडवांस दिया है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाए। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, क्या 7 का गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। दोस्तों 7 का गुणज भी होना चाहिए। पहली तो बात आपको 8, 12, 16 का एलसीएम पता होना चाहिए। तो आप कहेंगे 8, 12, 16 का एलसीएम 48 होता है। ये तो छोटे छोटे एलसीएम आपको पता होगा, यानी कि 48 और 7 का गुणज होना चाहिए। तो के मैंने मान लिया कि गुणज होगा और प्रत्येक मामले में 3 शेष बचाता हूँ, तो यानी कि 3 शेष बचता। अब ऐसी संख्या मानिए जो 7 का गुणज हो, यानी कि ये संख्या ये 7 से पूर्णतः कटेगी। ये जो संख्या है वो 7 से पूर्णतः कटेगी। ठीक है, ये वो संख्या है जो 7 से कटेगी, यही वो संख्या है। अगर मैं 7 से इसको विभाजित करता हूं तो 7 से इसको पहले 48 को विभाजित कीजिए तो 7 छंग 42, कितना बचा? 6 बचा। तो 6 के प्लस आपके पास 3 बचेगा, 6 के प्लस 3। अब यहाँ पर मान लिखिए, अब यहाँ पर क्या लिखिए? मान लिखिए। तो के बराबर मान लिखिए। देखो एक अगर के बराबर रखोगे तो 6 तियाँ 18, 6 इक्कन 6 और 3 9 हो जाए। 9 तो 7 से कटता नहीं है, तो आपका ये नहीं आएगा। अगर के बराबर मैं 2 रखता हूँ तो 6 दूनी 12 और 3 15, वो भी 7 से नहीं कटता। लेकिन अगर मैं के बराबर 3 रखता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 तियाँ 18 और 3 21। अगर मेरे पास 21 आया तो 21 ये पूरा पूरा 7 से विभाजित है। और उसने ये भी कहा था कि 7 का गुणज होना चाहिए। अब वो संख्या आपको निकालनी है, यानी के बराबर आपके पास कितना है? 3 है, यानी कि 48 रखिए और के बराबर कितना है? आप के बराबर 3 रखिए और प्लस में फिर से 3, 3 8 24, यहाँ से लगा 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 144 और प्लस 3 कितना आ जाएगा? 147। 147 आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी में है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। सी राइट आंसर होगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इससे बाहर आपका ऐसे क्वेश्चन जब भी है तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करने हैं, के मान लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन ये बताइए राइट आंसर क्या है। किरण के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 48 काले मनके हैं। वे मनकों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हों या तो केवल सफ़ेद मनके हों। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सके। अब जहाँ क्वेश्चन आपसे अधिकतम पूछ लिया, पहला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा उसमें न्यूनतम पूछा था। क्या पूछा था? न्यूनतम। तो आपने क्या निकाला था? एलसीएम, क्योंकि होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ पर क्या अधिकतम है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि क्या है? अधिकतम। तो आपको यहाँ पर एचसीएफ निकाल देना। अगर 12, 24 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों संख्या सबसे बड़ी संख्या लीजिए, दोनों कटती हो तो आप कहेंगे 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6 एक ऐसी संख्या है जो 24 को भी काटती है, 18 को भी काटती है। आप ये भी कहेंगे कि 3 भी तो संख्या है, लेकिन उसने क्या कहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट लेना। 3 तो 6 से बड़ा है भाई। ठीक है, 3 जो है 3 से बड़ा 6 है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। 8 से तो 18 कटेगा नहीं, 12 से 18 कटेगा नहीं, 3 से जरूर कटता है, लेकिन 3 भैया छोटी है, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 6 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा कि दो अलग अलग संख्याओं का महत्व समापवर्तक एचसीएफ जो है वो हमेशा 1 कब होता है। अगर मैंने जो दूसरा क्वेश्चन आपको करवाया, अगर बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा, कह रहा 2 संख्याएं जब अभाज्य होती हैं, बिल्कुल सही। जब 2 संख्याएं अभाज्य दोस्तों होती हैं, 2 संख्या क्या होती हैं? अभाज्य 2 संख्याएं जो होती हैं उनका होता है क्या होता है दोस्तों? जब 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है हमेशा 1 होता है। मैंने उदाहरण भी आपको बताया था, जैसे आप 2 और 3 लिख लिए, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ 4 और 6 का, 4 और 6। अब बताइए 4 और 6 में कौन चीज़ इन दोनों को काट सकती है? तो आप कहेंगे 2 जो है वो इन दोनों को काट सकता है, यानी 2 क्या है? इनका एचसीएफ है भाई। 2 इनका क्या है? एचसीएफ है। लेकिन उसने अभाज्य संख्या है और ये तो अभाज्य संख्या है नहीं। ठीक है, तो यानी कि क्या होती है? 2 अभाज्य संख्या, 2 और 3 ले लीजिए, इनमें क्या है? कोई चीज़ कॉमन नहीं, और इनका गुणनफल क्या होगा? वही इनका एलसीएम होगा। इनका गुणनफल इनका एलसीएम, और मासा जो एचसीएफ होता है वो सदैव 1 होता है। अब कहते हैं दोनों संख्याएं सम होती हैं, सम नहीं होगी। अगर दोनों संख्याएं 4 और 6 मैंने सम माना तो इनका एचसीएफ 2 निकल रहा है।
दोनों संख्याएं विषम होती हैं। दोनों संख्याएं विषम का मतलब है, तो विषम दोनों संख्याएं चलिए मान लेते हैं। अगर दोनों संख्याएं विषम होती हैं तो अगर दोनों संख्या मैंने 3 ही मान लिया, ये 3 ये विषम संख्या है और 9 भी तो विषम संख्या है, 9 भी विषम संख्या है। अब दोनों विषम संख्याएं हैं, अगर दोनों विषम संख्या है तो इनका एचसीएफ कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, क्योंकि 3 3 को भी काट रहा है, 3 9 को भी काट रहा है, दोनों विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसका भी एचसीएफ निकल रहा है, इससे एचसीएफ एक नहीं होगा, तो ये भी बात है। अब कह रहा है एक विषम संख्या और दूसरी सम संख्या। एक विषम संख्या मैंने मान ली 7 है और दूसरी सम संख्या कितनी मान ली? दूसरी सम संख्या 14 मान ली। ठीक है, अब देखिए इनका एचसीएफ कितना, इसका भी एचसीएफ कितना है? 7 ही है। इनका भी एचसीएफ क्या है? 7, यानी कि इनका भी एचसीएफ 1 नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, एचसीएफ 1 होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन, बताइए। अब कह रहा है 64, 48 और वाई का महत्व जो एचसीएफ दिया है, महत्व समापवर्तक यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दिया है वो 8 है। दिया गया कौन सा विकल्प y का संभावित मान नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप कहेंगे 8 से तो सभी संख्या कटती, लेकिन उसने बस एचसीएफ में यही तो एक दिक्कत होती कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखना होता है। देखो आपको क्या है, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, 88 किससे? 11 गुणे 8 से है। ठीक है, 96 किससे? 12 गुणे 12 अट्ठी 96, 13 अट्ठी 104, 72 9 अट्ठी 72, सब में 8 का मल्टीपल है। तो फिर आपका आंसर क्या है? अब ये देखिए आंसर क्या होगा। अगर मैं बस एक बात बताता हूँ आप समझ जाएंगे। 64 लीजिए, 48 लीजिए और 96 लीजिए। अगर मैंने 96 लिया है तो बताइए ये तीनों संख्या 16 से कट रही नहीं कट रही? ये तो तीनों संख्या किससे कट रही हैं? 16 से। अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ ले लेता हूँ, 96 ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 96 ले लेता हूँ तो ये सभी संख्याएं 16 से कटेंगी। और एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट लेना है और सभी का कॉमन हो, सब में कॉमन हो, हाईएस्ट हो, वही फैक्टर हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि अगर मैं यहाँ पर 96 उठाता हूँ तो फिर एचसीएफ 8 ना होकर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, क्योंकि 16 से 4 बारे जाता है। ये आपका 16 तियाँ 48 और 16 छाक 96, यानी कि 96 जो है वो हम नहीं ले सकते अगर हमें 8 एचसीएफ बनाना है। 104 को हम ले सकते हैं, 72 को ले सकते हैं, 88 को ले सकते हैं, लेकिन 96 को हम नहीं ले सकते। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक बात क्लियर है? उम्मीद है ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। बेसिक क्वेश्चन थे लेकिन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। कांस्टेबल हो, एसआई हो, आप कोई भी, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, एडवांस भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कोई ऐसे भी क्वेश्चन है ग्रुप डी में, एनटीपीसी स्टेज 1 स्टेज 2 में सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैंने 10 क्वेश्चन करवाए हैं। पार्ट 2 इसका जल्द ही आपको मिलेगा, उसमें भी 10 क्वेश्चन बेहतरीन देखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आए होंगे। 10 में से आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगे? कमेंट सेक्शन में दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कर दें कि वाकई में आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगे। ये बुक यूथ की बुक है, अगर ये आपको पूरी सॉल्व करना है तो आप खरीद सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।